हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कोई सगा संबंधी, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार है और नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन करवाना चाहता है, तो वो एडमिशन करवाने के लिए कैसे फ़ार्म भर सकता है और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको वो फॉर्म ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम sarkari-result.com पर आ चुके हैं, तो यहाँ sarkari-result.com पर जहाँ पर ये दिया हुआ है एडमिशन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है नवोदय विद्यालय NVS क्लास 6 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है NVS क्लास 6 ऑनलाइन फॉर्म 2027-28। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, इसमें लगने वाले हैं यहाँ पर, और क्या डेट है कि कितनी डेट तक ये फार्म भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स पर आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इम्पॉर्टेंट डेट हैं वो दी हुई हैं कि कब से कब तक फार्म भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 जुलाई 2026 से, यानी आज से, आज मैं 10 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे 3 दिन पहले फार्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 7 जुलाई 2026 से फार्म भरना शुरू हो चुके हैं। और कब तक भरे जाएंगे? ये 31 जुलाई 2026 तक भरे जाएंगे। तो मतलब 7 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, 31 जुलाई तक आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या एज लिमिट है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो और इसमें कितनी फ़ीस लगने वाली है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हो, तो नो एप्लीकेशन फ़ी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं चार्ज होने वाली है। यहाँ पर केवल अगर आप अपने आप से ऑनलाइन कर लेते हैं तो उसमें वो भी नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कहीं किसी CSC वगैरह से आप फार्म ऑनलाइन कराते हैं तो वहाँ पर CSC वाला जो भी चार्ज करें, बस वही चार्ज है, इसके अलावा कोई भी फ़ीस नहीं है। यहाँ पर एज लिमिट अगर हम देखते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 1 मई 2015 एंड 31 यानी 31 जुलाई 2017, यानी 1 मई 2015 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 31 जुलाई 2017 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो NVS के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसमें वो एज रिलैक्सेशन देते हैं, तो वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये एज हो गई, क्लास 6 में टोटल सीट्स कितनी हैं? 665 सीट्स हैं। अब यहाँ पर यह है कि NVS के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि इसके लिए योग्यता क्या क्या है। तो जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, तो कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड एंड शुड हैव पास्ड द 5th grade एग्ज़ाम फ्रॉम ए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल इन दैट डिस्ट्रिक्ट। यानी जहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वहीं उसी ज़िले के आप निवासी होना चाहिए। और इसके साथ साथ कि जिस बच्चे को आप एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं वो क्लास 5 किसी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से क्लास 5 पास आउट होना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर एडमिशन टू द नवोदय स्कूल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर दे रिसाइड। और केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय स्कूल में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में रहते हैं, तो जो सीतापुर में जो आपके नवोदय विद्यालय हैं, केवल आप उन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लखीमपुर में आप रहते हैं तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में आप
जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ये क्या है कि कैसे आप हाउ टू फिल NVS क्लास 6 एडमिशन फॉर्म, कैसे आप इसको भरेंगे और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी हैं। तो इसके लिए जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म जो है कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे भरा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।